Hello everyone. Today I am going to explain you about the measurements of poverty. Means poverty measure करने के अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पर हमें स्टडी करने हैं. कल हमने अगले लेक्चर में हमने 6 पैरामीटर्स स्टडी किए थे. नाउ 7th नंबर पैरामीटर. टोटल 11 पैरामीटर्स आर देयर. अमॉन्ग दैम हाउसिंग. हाउसिंग इज ऑल्सो वेरी बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़ होता है. सो हियर वन ऑफ द इंडिकेटर हाउसिंग फैसिलिटी है. और पीपल लिव इन ड्राई हटमेंट एंड स्लम. हटमेंट मीन्स झोपड़पट्टी या गंदे विस्तार जहाँ पर होते हैं उस एरिया में. इट इज़ कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी. जितने भी हटमेंट और स्लम एरिया में पीपल आर रिसाइटिंग, सो दे आर एग्जिस्टिंग ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी की वजह से ही वो वहाँ पर है. हाउसिंग इज़ अ प्राइमरी नीड्स. टाइप ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी डिसाइड द लेवल ऑफ पॉवर्टी. ओके, किस तरीके से टाइप ऑफ हाउसिंग, कौन कौन से टाइप के हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनके पास है. तो यहाँ पर पैरामीटर्स दिए गए हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वरांडा, मेंबर्स इन द हाउस, टैप इन द हाउस, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा. तो ये सारे पैरामीटर्स जो है उसके थ्रू पता चलता है कि अ पर्सन इज रिसाइडिंग इन द हाउस comfortably or not, and the level of poverty have to be decided. India lacks housing with full facilities. बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की लैकिंग है. मीन्स बहुत ही संभावनाएं कम होती है कि जो सारी फैसिलिटीज़ एक हाउस के अंदर हो और कंफर्टेबली पीपल हैव टू बी रिसाइड. इन इंडिया 60 करोड़ पीपल have dwelling which are dangerous for their health and risky. Okay, dwelling means रहना. अपने जो रहने का घर होता है वो इतने एरिया में, इतने रिस्की एरिया में रहते हैं कि उनकी हेल्थ को डेंजरस होता है और उनकी जो हेल्थ है वो कंफर्टेबल नहीं होती है और दैट कैन बी सफ़र फ्रॉम सो मैनी डिजीज़. और उसकी वजह से उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं, सैनिटाइजेशन नहीं होता है. तो दैट वे दे हैव अनहेल्दी पॉवर्टी क्रिएट्स करते हैं और मे पॉसिबल कि जो डेथ रेट है वो हाई हो सकता है. मोस्ट ऑफ द हाउस इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ वन रूम फैसिलिटी. वन रूम फैसिलिटी विच इज़ वन ऑफ द मेजर मेजरिंग रॉड ऑफ द पॉवर्टी. ओके, सो दैट इज़ अ मेजरिंग रॉड ऑफ द पॉवर्टी. पॉवर्टी मेज़र करने का एक मेजरिंग रॉड है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. मीन्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है. वन ऑफ द मेजर फैक्टर है ये. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्प्रेसिव. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं तो कंफर्टेबली जीते हैं. जैसे कि घर में एक फ़ैन और एक ट्यूबलाइट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लो होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं. जैसे कि 3 रूम है तो 3 फैंस हो या फिर AC हो या फिर कूलर हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ओवन हो कुक करने के लिए. सो दैट वे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होगा. गीज़र, इलेक्ट्रिक गीज़र हो तो जिससे पानी गर्म कर सके. सो दैट वे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इज़ मोर. फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा होगा. देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम, पर्सनस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ वेरी लेस, क्योंकि उनके पास पर कैपिटा जो है वो इनकम मीन्स पर हेड इनकम इज़ वेरी वेरी लो. सो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी कम करेंगे. जो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो कम लाएंगे घर में. नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन. यहाँ पर 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये सारे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट
According to the World Bank, people in the age of 15 years and above who can read and write are literate. Okay, सिर्फ और सिर्फ read and write that are literate, and the rest are illiterate and they are mostly poor. ये किसने बताया है? वर्ल्ड बैंक ने 15 साल के ग्रुप का जो एज है उनको रीड और राइट न कर सके तो दैट आर इलिटरेट एंड मोस्टली दे आर पुअर, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है, अच्छी कमाई नहीं होगी एंड दे हैव टू बी पुअर. Lack of education and training gives rise to incapable and less productive laborers. Okay, इनकेपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव. अगर टेक्निकल नॉलेज लिया गया पर्सन है, ITI या डिप्लोमा और MBA किया गया मैनेजरियल पोस्ट का, डॉक्टर, इंजीनियर, दैट ऑल आर वेल नोन प्रोफेशनल्स, और उनके जो भी ट्रेनिंग एजुकेशन है वो ज़्यादा होने से उनकी जो अर्निंग है दैट ऑल्सो हैव टू बी अफेक्टेड. तो वैसे कम जो लिटरेट है, इलिटरेट है, उनकी कैपेबिलिटी लेस होती है और उससे प्रोडक्टिविटी भी लेस होती है. एज ए रिजल्ट लेबर्स गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड अ चॉइस. जैसे ज़्यादा एजुकेशन लिया हुआ है उसके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द इलिटरेट पीपल. लेस वेजेस, उनके लिए लेस वेजेस एंड लो इनकम इंक्रीजेस द पॉवर्टी. तो इलिटरेट पीपल होता है तो वो क्या होगा? लेस वेजेस एंड लो इनकम, और वो क्रिएट्स करेगा पॉवर्टी. इन 2011 ब्राज़ील हैड 91% लिटरेसी रेट. वाह. देन इंडिया इज हैविंग 74.4, Nepal 60% and 55 in Pakistan. So we are achieving throughout 100 के आसपास जाने वाला है हमारा रेशियो, which shows that in developing countries the literacy rate is comparatively very less. Low education among poor makes them conservative and less acceptable to changes. मीन्स जिसके पास इनकम कम होती है वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जो भी सुधार आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लिटरेट और एडुकेटेड पीपल दे आर एक्सेप्टिंग एंड दे आर कंजर्विंग ऑल द रिसोर्सेज. हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. इग्नोरेंस मीन्स जानकारी न होना, और अनजान होते हैं, सो दैट हैव टू इंक्रीज द पॉवर्टी. नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, नए नए रिसोर्सेज के बारे में नहीं जानते, सो दे आर हैविंग देयर बिलीफ, और उसकी बिलीफ जो है उसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है. ओनली लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम कैन नॉट गिव द हायर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. A country with high per capita income can have higher number of people below the poverty line. Okay, जिसकी कम इनकम होती है उसको बिलो पॉवर्टी लाइन ज़्यादा रहते हैं. नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो यहाँ पर दो ग्रुप आ जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा इनकम है और जिसके पास लो इनकम है. सो दैट टू आर हैविंग द वास्ट डिफरेंस. जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेस है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास रिसोर्सेज, सैलरी या फिर छोटा मोटा बिजनेस करके वो अर्न कर लेते हैं. और जो पुअर है, स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सो दे आर हैविंग द वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज टू द इनकम जनरेशन. तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में. आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. कौन से 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम हैव इंक्रीज्ड sharply in India, but due to unequal distribution of income, larger
रिडक्शन इन द पॉवर्टी इज नॉट नोटिस, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी डिक्रीज हो वो नहीं देखा गया है. विथ इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी, इनकम की इनइक्वालिटी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे, और जो एम्प्लॉयज़ है, लेबर वर्क है, वो लेबर ही करते रहेंगे और उनके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा. जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, दे कैन अर्न मोर. तो इनकम इनइक्वालिटी हैव टू बी अराइज्ड. One hand we see rich class of the people with a higher standard of living and enjoying good facilities, and the other hand we find low income people living in a slum and deprived of basic necessities like food, clothing, education, health. ये सब की भी फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसा ग्रुप भी है. द टेबल नेक्स्ट दिया गया है actual income of the top 1% rich class in USA, UK and India, so that we can study. टेबुलर फॉर्म में दिया गया है. शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ टॉप 1% रिच क्लास, मीन्स टॉप के जो चोटी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाले जो रिच पीपल है 1%, उनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर, इंडिया में उनका इनकम का कंट्रीब्यूशन कितना है. यूएस के अंदर ईयर 1998 में 15.2% और 2012 के अंदर 18.9%. यूके यूनाइटेड किंगडम 12.5, मीन्स 1% जो रिच पीपल है वो इनकम जनरेट करते हैं और पूरे नेशन का इनकम है उनका 12.5% जो बिजनेस से जनरेट करके आती है इनकम, उस 100% में से 12.5% रिच क्लास पीपल का है. एंड दैट हैव टू बी लिटिल बिट चेंज्ड. 2012 में 12.7%. और इनके कंपैरिजन में इंडिया इज हैविंग 9% in 1998, और वो इनकम रिच क्लास हैव टू बी डेवलप्ड मोर एंड मोर 12.6%. तो ये इनकम इनइक्वालिटी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो जनरेट करने लगे, सो दैट हैव टू बी एडवर्स इफेक्ट, और पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हुई है. सो द disparity of income inequality is also one of the indicator of existing poverty. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स जो भी अनएम्प्लॉयड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं. जिसको अनएम्प्लॉयड मीन्स क्या, दोज हु आर कैपेबल एंड विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग द वर्क. तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, when people with working capacity and willing to work at existing wage rate do not find work, they are said to be unemployed. unemployed की definition है low economic development and jobless growth after 1991 resulted is less developed and employment opportunities compared to increased. इंक्रीज तो हुआ है, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो उसकी वजह से लेबर फोर्स भी ज़्यादा बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन की वजह से लेबर हैव टू बी इंक्रीज्ड. और जो भी जॉब मांगने वाले बहुत ज़्यादा हुए हैं पर उसके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लेस. सो अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ऑल्सो इंक्रीज्ड बट दैट नॉट एफोर्ट. लेबर इज़ द मेन रिसोर्स ऑफ इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, पीपल कैन नॉट फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. और अगर अनएम्प्लॉयड है, पैसे नहीं आते हैं फैमिली में, तो दे कैन नॉट एफोर्ड फॉर, और फैमिली को एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं फुलफिल कर पाएंगे. एंड दैट India till 2011 the rate of unemployment remains around 9%.
According to Labour Commission in 2013-14, the rate of unemployment among the people 15 years and above is 4.9%. ओके, तो ये जो 2013-14 का रिपोर्ट है, पीपल 15 ईयर्स एंड एबो मीन्स 15 साल या 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी है वो लेबर फोर्स मीन्स एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले 4.9% थे. इन रूरल एरिया दिस रेट वॉज 4.7% and in urban area it was 5.5%. Okay, so that is a high rate of unemployment generate the poverty. Next है causes of poverty. क्या कारण है जिसकी वजह से poverty creates हुई है. यहाँ पर मेजरमेंट्स ख़त्म होते हैं और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. हिस्टोरिकल रीज़न. हिस्टोरिकल मीन्स पास्ट जो भी रीज़न होते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर पॉवर्टी अराइज होती है. सो हिस्टोरियंस सेड दैट इन 17th century India was comparatively more urbanized, means गांव कम थे, and most commercialized nation 17th century में. India had major share in the export of cotton textile and with that silk, paddy, स्पाइसेस वो भी एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी. इंग्लिश, फ्रेंच, डच पीपल फिर हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया. इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सिचुएटेड डिटेरियोरेटेड मीन्स ख़त्म हुए क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बाहर ले जाने लगे. सो During the British rule, agriculture sector suffer in India due to many reasons. जो भी खेतीबाड़ी, हमारा देश खेती प्रधान देश था, agriculture based country. One of the reason for agriculture, the person, Indian agriculture people are only based on monsoon. Agriculture सिर्फ और सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंड रहते थे. ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. तो ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ आए थे उन लोगों को इरिगेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था. क्यों पैसे की बर्बादी करे. और रिपीटेड ड्रॉथ एंड ज़मींदारी सिस्टम मीन्स सूखा पड़ता था क्योंकि मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था. तो ज़मींदारी सिस्टम ऑल्सो हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड मीन्स जो भी टैक्स है वो पे करना रहता था ज़मींदार को. और अगर कोई भी ओकेशन होता है, कोई भी फंक्शन फेस्टिवल, तो उसमें ज़मीन बेचकर भी जो फेस्टिवल ओकेशन है वो एफोर्ड करके दे हैव टू. तो उसी तरीके से ज़मींदार के पास और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन आने लगी और जो फार्मर थे उनकी ओन फार्म पर उनको एज अ लेबर वर्क करना पड़ा था. तो टेनेंसी सिस्टम मीन्स भाड़े पर ज़मीन को देना और जिसकी खुद की ज़मीन है उसको उसी के अंदर एज अ टेनर काम करना रहता है. द फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन डिटेरियोरेट मीन्स जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ही वर्स्ट थी, खराब थी. एंड दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ डेप्ट मीन्स बहुत ही डेप्ट बढ़ गया था. एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय द ज़मींदार्स, मनी लैंडर्स एंड बिग बिजनेसमैन. क्योंकि अगर बेटी की शादी करवानी है तो ज़मीन देकर भी वो पैसे लेकर उससे गहने बनाते थे और शादी करवाते थे. तो उसकी वजह से वो डेप्ट में डूबे हुए थे द फार्मर्स. एंड दे हैव द
ज़मींदार के नीचे जो भी उनकी जो ज़मीन थी वो मनी लेंडर्स के पास और बिग बिजनेस को कल्टीवेशन के लिए देनी पड़ती थी, और अपनी ही ज़मीन पर वो अनजाने लोगों की तरह काम करने लगे, क्योंकि उनको बेच दी थी ज़मीन। द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सफ़र एंड सो द पॉवर्टी इंक्रीज। तो इसकी वजह से ज़मीन जो है फार्मर की चली जाती है, तब दे हैव टू सफ़र मोस्ट। तो हिस्टोरिकल रीजंस में यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना राजपाट जमाया और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी क्रिएट्स किया, क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी। यूरोप के अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगे, एंड लॉट्स ऑफ टैक्स, यहाँ पर जो भी टैक्स होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करने लगे। सो दैट वे दे हैव मोर एंड मोर बर्डन ऑन द फार्मर्स। तो फार्मर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन आया और पॉवर्टी हैव टू बी इंक्रीज्ड। सप्लाई जो भी करते थे, वो जो भी उनकी फेवरेबल प्रोडक्ट्स थे, जैसे स्पाइसेस थे, उनका प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स को इनकरेज किया जाता था कि आप करो, हमारे यूरोप के अंदर बहुत ही इसकी डिमांड है, और टैक्स ज़्यादा देते थे, एंड एज ए रिजल्ट लॉट ऑफ टैक्स कंजर्वेशन एंड फ्रीडम ऑफ सेल ऑफ इंडियन मार्केट। मीन्स विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आकर इंडस्ट्रीज का भी जो भी सामान था वो लेकर उसको रिनोवेट करके वापस हमारे ही कंट्री के अंदर टैक्स देकर बेचने लगे। हमारे ही प्रोडक्ट को हमारे यहाँ दूसरे स्वरूप में लाकर बेचने लगे। सो दैट हैव द फ्रीडम। इंग्लैंड के लोगों को फ्रीडम मिली हमारे कंट्री में सेलिंग करने की, प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेल करवाने, एंड मोर ओवर टू सप्लाई दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड। तो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए इंडियन रेलवे इस्टेब्लिश किया, और ये जो पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स गेन सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया, और इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटिश के अंदर ले जाते थे, और ब्रिटिशर्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में अपना ही रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बनाकर हमारे इंडियन मार्केट में सेल करते थे। तो उनकी वजह से उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुआ, और इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लॉसिंग देयर कॉम्पिटिटिव्स, क्योंकि ब्रिटिश मार्केट का ही ज़्यादा से ज़्यादा पावर हुआ, एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर रेंड। मीन्स नाशवंत होने लगे, मीन्स मार्केट में से हट गए। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो हिस्ट्री के अंदर भी जो विदेश लोग आए थे उनकी वजह से भी पॉवर्टी इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम। टिल दैट, थैंक यू।